नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, हमें इस तरीके का जब दिख रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, जब हमें ऐसा देखने से ही पता चले कि लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड अगर हमें नहीं आ रहा है, या हमें पता नहीं होता है कि अगर हम इसको लेते हैं तो ये प्रूफ राइट हैंड साइड आएगा ही आएगा, तो हमें ऐसे कंडीशन में क्या करना होता है, दोनों साइड को सॉल्व करना होता है। देखते हैं एलएचएस लेकर इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो क्या करेंगे, फिर से आरएचएस लेकर सॉल्व कर लेंगे। अगर एलएचएस लेके सॉल्व करते हैं तो आरएचएस नहीं आता है तो एलएचएस का जो लास्ट कंक्लूजन होगा वो इक्वल करना होगा राइट हैंड साइड को सॉल्व करके। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन ए माइनस साइन ए। ठीक है, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस ए माइनस कॉस ए। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1। साइन ए और 1 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, साइन ए, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 को अगर डिवाइड करते हैं साइन ए में तो साइन ए ही आता है, साइन ए इससे मल्टीप्लाइड होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए और 1 माइनस 1 से डिवाइड देंगे कॉस ए में तो कॉस ए, कॉस ए को कॉस ए से स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, तो ये क्या बच जाएगा, साइन ए इंटू में कॉस ए बच गया। ये हमारा लास्ट सोल्यूशन हुआ एलएचएस सॉल्व करने पे। ठीक है, अब हम ले लेते हैं यहाँ पे आरएचएस। ठीक, आरएचएस क्या है, 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, 1 प्लस tan ए को हमने पहले ही बताया था कि अगर tan और कॉट में हो तो उसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हमने क्या किया, tan ए को लिख दिया साइन ए अपन कॉस ए, कॉट ए को लिख दिया कॉस ए अपन साइन ए। 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए का एलसीएम कॉस ए और साइन ए ही आएगा। ठीक है, कॉस ए को से डिवाइड करेंगे कॉस ए साइन ए में तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए बच जाएगा, साइन ए किससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, साइन ए में, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे इसमें तो साइन ए कैंसिल, कॉस ए बच जाएगा, कॉस ए को मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो कॉस ए इंटू में साइन ए। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा आर एच एस है। देखिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने एलएचएस को लिया, एलएचएस को सॉल्व किया लास्ट तक, जहाँ तक हमको सॉल्व करना है उससे आगे अगर कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा, जैसे इससे आगे कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा था तो ये हमारा लास्ट सोल्यूशन हुआ एलएचएस लेकर सॉल्व करने का। ठीक है, अब ये आया एलएचएस सॉल्व करने के बाद, एलएचएस सॉल्व किए तो साइन ए इंटू कॉस आया जो कि आरएचएस में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। आरएचएस को जब आप सॉल्व करोगे साइन ए और कॉस ए में ब्रेक करने के बाद tan ए को और cot ए को, तो देखोगे कि cos ए इंटू साइन ए आ रहा है जो कि LHS के बराबर है। ठीक है, तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको दोनों साइड
सॉल्व करना होता है, तब जाकर आपका कंक्लूजन या प्रूफ हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें दो क्वेश्चन एक ही साथ दे दिया है। बोल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए प्रूव करो, और 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। मतलब इसके बराबर भी tan स्क्वायर ए आए और इसके बराबर भी tan स्क्वायर ए आए। ठीक है, चलिए एक ले लेते हैं LHS। हम दोनों सॉल्व कर कर बताएंगे बारी बारी से। पहले ये ले लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, हम क्या बताए थे कि जब भी इस तरीके का tan ए और कॉट ए में हो तो हम साइन और कॉस में बदल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं tan ए को साइन स्क्वायर, tan स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए का होल डिवाइड 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है, 1 और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम अगर आप लेते हो तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। देखिए इस 1 और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम लिया तो कॉस स्क्वायर ए, 1 से कॉस स्क्वायर ए में डिवाइड देंगे तो कॉस स्क्वायर ए ही आएगा। कॉस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा डिवाइड देने पे, बच जाएगा 1, 1 को साइन स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक, ऐसे ही नीचे कर लीजिए होल डिवाइड, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जैसे ऊपर के वैसे नीचे। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो ये क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू में ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। देखिए ये हमारा क्या है RHS है। ये तो पहला वाला हुआ। अब दूसरा ले लेते हैं क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सेम चीज़ करना है। 1 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में 1 है। ठीक है, अपॉन में क्या है 1 है। एक मिनट, सॉरी हमने क्वेश्चन गलत लिखा है यहाँ पे, हमें यहाँ पे ही लग गया था कि कुछ गलत है। ठीक है, जो क्वेश्चन है ये 1 माइनस tan ए का स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ठीक है, तो 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए यहाँ पे ले लेते हैं, कॉस ए, ये क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए अपॉन में साइन ए, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए कैसे किया है, 1 और कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए, डिवाइड देंगे तो कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे कॉस ए आएगा, कॉस ए से कॉस ए डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए।
ठीक, नीचे ऐसे ही, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 और साइन ए का एलसीएम साइन ए, 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन ए, 1 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू में साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझना है एक पॉइंट। ठीक है, ऊपर में अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, देखिए ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं। देखिए माइनस कॉमन लिए तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। मतलब साइन ए यहाँ पे प्लस हो गया और कॉस ए माइनस हो गया। ध्यान से समझिए, इसमें हमने सिर्फ इस पार्ट में हमने क्या लिया है, माइनस कॉमन लिया है। माइनस कॉमन लेने पे क्या होता है, जो माइनस टर्म रहता है वो प्लस में हो जाता है और जो प्लस टर्म रहता है वो माइनस में हो जाता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम चीज़ आएगा। देखिए माइनस साइन ए प्लस कॉस ए आ जाएगा, सेम चीज़ आ गया। ठीक है, और ये वाला एज इट इज़ रहने दीजिए, ये साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये देखिए ये टर्म क्या है, ये और ये सेम है, ये हो जाएगा माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस tan ए का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू RHS, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा एक्सरसाइज 8.3 का समझ में आया होगा। ये डिटेल सॉल्यूशन आप लोग को हमने बताया है। ठीक है, इस सारे क्वेश्चंस में आप सारे वीडियोस देखिए, सारे क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ आपको पढ़ना है, कोई अलग टॉपिक या कोई अलग सब्जेक्ट या कोई अलग चैप्टर पढ़ना है तो वो भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया है, आपने उसे देखा है, समझ में आया है, ठीक है, तो आप अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपको उसके सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच पाए और आप उसको देख पाए। थैंक यू।